अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बायो कंपनी की GT 900 की सीरीज़ में मशीन है। ये जब हम चला रहे हैं मशीन को तो ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। ये कल लाइन में लगा हुआ था तो हमने इसको निकाला, वर्कशॉप में लाया। अब इसको खोल के चेक करेंगे कि साउंड क्यों कर रहा है। आपको पहले साउंड सुनाते हैं तो ये आपको दिखा होगा कि कितना ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो साउंड चेक करने के लिए हमने करना क्या होगा, हम सबसे पहले इसका ये चीज़ें देख लेंगे। हमारा ये लूपर जो है इसको ऐसे अंदर बाहर करके देख लेंगे कि ये हिल तो नहीं रहा, और ऐसे भी हिला के हमने ऐसे भी हिला के देख लेना और ऐसे भी हिला के देख लेना। तो इसके अंदर ऐसे में हल्का सा चाल है, यानी कि जब अंदर बाहर कर रहे हैं तो हल्का सा चाल है, लेकिन ऐसे में बिल्कुल भी चाल नहीं है अगर हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं। इसी तरीके से अपर लूपर को भी हम आगे की तरफ ले आएंगे ऐसे, और इसको ऐसे हिला के देखते हैं तो ना ही अपर लूपर के कनेक्टिंग के अंदर चाल है, क्योंकि अंदर अलग अलग कनेक्टिंग लगा हुआ है। नाइफ़ का कनेक्टिंग लगा हुआ है, अपर लूपर का कनेक्टिंग लगा हुआ है, और लोअर लूपर का कनेक्टिंग लगा हुआ है, निडल बार का भी कनेक्टिंग लगा हुआ है। तो इनमें से कोई एक कनेक्टिंग हमारा या तो अंदर से खुल गया है, या तो टूट गया है, या तो कट गया है, यानी कि अपने जगह से साइज़ में बड़ा हो गया। तो इसको भी हम ऐसे हिला के देखेंगे तो ये हिलाने से आपको दिख रहा होगा इसके अंदर हल्का बहुत प्ले है। और इसी तरीके से हम निडल बार को हिला के देखेंगे तो ये निडल बार के अंदर आपको दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा प्ले है। ये प्ले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ज़रा भी। अगर इतना प्ले रहेगा तो ये बॉडी के साथ टकर रहा है, यानी कि ऊपर जब जा रहा है तब भी बॉडी के साथ टकर रहा है, और नीचे जब आ रहा है तो इधर अंदर एक कनेक्टिंग लगा हुआ होता है, इसके अंदर कनेक्टिंग एक लगा हुआ होता है, वो बॉडी के साथ टकरता है। तो इसको खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं कि ये कहाँ से खुला हुआ है या टूटा हुआ है। दोस्तों इसका ऑयल गिलास कवर खोल लेंगे, ऊपर वाला ये टोटल 4 स्क्रू पे रुका हुआ है। इन चारों स्क्रू को हमने खोल लेना है। तो एक मैंने खोल लिया, इसी तरीके से दूसरा भी खोल लेना है, और तीसरा चौथा भी खोल लेना है। दोस्तों चारों स्क्रू हमने खोल लिया। इस कवर को हम यहाँ से ऐसे हटा लेंगे, और हटाने के बाद इसके ऊपर ये एक कवर और लगा हुआ है, इसको भी खोल के हम हटा लेंगे। दोस्तों ये इसका निडल बार का हिस्सा है, ये नीचे से खुला हुआ है। ये अंदर से या तो इसका कनेक्टिंग कटा हुआ है या तो ये खुला हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये अंदर से जो इसको हम लोग संतरी भी बोलते हैं, बाज़ लोग इसको संतरी कहते हैं, और बुक में इसका नाम कनेक्टिंग लिखा हुआ है, निडल बार कनेक्टिंग। तो ये यहाँ या तो अंदर से खुला हुआ है या तो इसके स्क्रू वगैरह टूटे हुए। उसके टैंक को खोलना होगा, टैंक को खोलेंगे तो नीचे से नज़र आएगा। तो टैंक इसका खुलवाते हैं। दोस्तों ऑयल हम मशीन से बाहर निकाल लेंगे। इधर टब के अंदर एक स्क्रू का जगह दिया हुआ होता है, तो स्क्रू की जगह से हमने स्क्रू को निकाल लेना है, और निकाल के ऑयल हम इसका बाहर निकाल लेंगे, तभी इसका हम टैंक खोलेंगे। वरना अगर हम डायरेक्ट टैंक खोल देंगे इसका तो ऑयल बाहर गिर जाएगा। दोस्तों सिंपल इस टैंक के नीचे 4 स्क्रू लगा हुआ होता है, 4 नंबर की एलकी का। तो इन चारों को हमने खोल लेना है, और खोल के फिर हम मशीन का टैंक हटाएँगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगा, यानी कि हम खोल लेंगे। तो चारों स्क्रू हमने खोल लिया है, अब इसके टैंक को हम हटाएंगे। दोस्तों ये हमारा टैंक खोल के बाहर आ गया। दोस्तों जब मैं निडल बार को ऐसे ऊपर नीचे हिला रहा हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसका ये पीस जो है ये खुला हुआ है, ये कनेक्टिंग का पीस जो है ये खुल गया है, और इसका एक स्क्रू भी इस टैंक के अंदर गिरा हुआ था, ऑयल टैंक के अंदर इसका स्क्रू ये गिरा हुआ था। तो ये हम दोबारा लगाएंगे और लगा के चला के चेक करेंगे। लेकिन हम पहले इसको खोल लेते हैं, खोल के देख लेते हैं कि ये अंदर से कटा हुआ है नहीं कटा हुआ है, या इसका स्क्रू वगैरह ख़राब तो नहीं हो गया है दूसरा वाला जो ये खोल रहा हूँ। तो ये स्क्रू मैंने यहाँ से निकाल लिया, यूज़र की मदद से या किसी चीज़ की मदद से पकड़ लेंगे, पकड़ के उठा लेंगे। दोस्तों इस कनेक्टिंग को हम यहाँ से उठा लेंगे, इस जगह से ऐसे पकड़ के, और हम आराम से इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको चेक कर लेंगे, इसके अंदर ये हल्का बहुत जो बाबरी आ गया है इसको रेगमाल से साफ़ कर लेना है। दोस्तों ये कनेक्टिंग का जो दूसरा पीस है इसमें हल्का बहुत ख़राश है, तो हमने ऐसे पेपर रेगमाल ले लेना है, और इसको ऐसे हल्का हल्का घिसते जाएंगे। ऐसे घिसते जाएंगे तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो ये ख़राश है ये ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम दोबारा जब इसको टाइट करें तो ये खुले नहीं और भी पुर्जे को काटे नहीं।
दोस्तों कनेक्टिंग का दूसरा पीस जो है ये हम दोबारा लगा देंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने इसमें रेगमाल वगैरह कर लिया है और इसको हम ट्यूज़र से पकड़ के ऐसे दोबारा जगह पे बैठा देंगे। ये हमने जगह पे ऐसे बैठा लेना है और निडल बार को हम ऐसे सपोर्ट करके नीचे से पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे ताकि हम इस स्क्रू को टाइट कर सकें। ये स्क्रू हमारा 2-3 चूड़ी चढ़ गया। अब इसी के ऑपोजिटिव दूसरा स्क्रू भी हम लगा लेंगे। दोस्तों इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने ट्यूज़र से ऐसे पकड़ के और जगह पे ले आके बैठा देना है। तो ये हमने इसके स्क्रू को जगह पे बैठा लिया है। निडल बार को पकड़ लेना है और तभी टाइट करना है, वरना वो नीचे जो कनेक्टिंग है वो नीचे भाग जाएगा। और ये मैंने दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। आपकी मशीन में अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आए तो आप भी इसी तरीके से टाइट कर लीजिएगा। अभी मैं इसको सीधा करके देखूंगा निडल बार का चाल ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो एक चाल और इसके अंदर है हल्का बहुत, जब हम इसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो इसके अंदर हल्का बहुत चाल है। ये लोअर लूपर शाफ्ट है, एल की स्क्रू लगी हुई है ये रहा। इसको हमने लूज़ करना है, लूज़ करके इस बुश के साथ मिला देना है। तो ये हमने यहाँ से ऐसे लूज़ किया और लूज़ करने के बाद इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे बस ऐसे दबा के और दोबारा टाइट कर देना है और टाइट करके ऐसे हिला के चेक कर लेना। इसमें जो 19-20 चाल था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ये हम 19-20 चाल नहीं ख़त्म करेंगे तो बार बार जो लोअर लूपर है हमारा बड़े वाला लूपर, उसका नोक ख़राब होता जाएगा। आप लूपर नया लगाते जाएंगे उसका नोक ख़राब होता जाएगा, क्योंकि इसके शाफ्ट के अंदर चाल होगा तो चाल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से दोबारा टाइट कर लेंगे ऐसे। दोस्तों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है और इसको ऐसे हिला के भी देख लेंगे तो ये बिल्कुल ज़रा भी अंदर बाहर नहीं हो रहा, बिल्कुल अपनी जगह पर टिक गया है। व्हील घुमा के देखेंगे, बिल्कुल मशीन फ्री है, मशीन जाम नहीं है हमारी। अगर मशीन जाम होती तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा रवां करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ही रवां करेंगे और ये चल पड़ेगा। तो मशीन का टैंक वगैरह हम दोबारा लगाते हैं और इसको थोड़ा रवां करते हैं। दोस्तों टैंक को अंदर से हमने अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसको जगह पे टाइट करेंगे। सिंपल तरीका है, इसको जगह पे रख के इसके 4 स्क्रू होते हैं 4 नंबर की एलगी वाले, तो उन चारों को वाशर के साथ लाजमी फंसाना है। अगर वाशर नहीं लगाएंगे तो स्क्रू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चारों को हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसके हमने चारों स्क्रू टाइट कर लिए हैं। मशीन को हम सीधा करेंगे और इसके अंदर ऑयल डाल के इसको चला के चेक करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर जो ये चाल था, ये चाल हमारा ख़त्म हो गया। निडल बार के अंदर जो चाल था ये ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये चाल हमारा ख़त्म हो गया है और टाइमिंग भी हमारा कोई भी आउट नहीं हुआ। काम हमने इस हिसाब से किया है कि जेन्युइन जो इसकी टाइमिंग बंदी हुई थी वो बंदी भी होगी। और इसके अंदर हम यहाँ से ऑयल डालेंगे, बोतल के मुंह पे हम पुराना ही ऑयल डालेंगे। बोतल के मुंह पे कपड़ा लगाएंगे और कपड़ा लगा के फिर इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। बोतल के मुंह पे कपड़ा लगाने से ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह या कुछ भी होगा ऑयल के अंदर, मेल वगैरह, तो वो कपड़ा रोक लेगा और सिर्फ साफ़ ऑयल जो है वो मशीन के अंदर हमारा चला जाएगा। दोस्तों मशीन का हम पावर लीड वगैरह लगाएंगे और इसको चलाएंगे। दोस्तों मशीन हमारी चलने के लिए रेडी है, इसको हम चला के चेक कर लेते हैं। तो अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि इसका साउंड कम हो गया, अब साउंड इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। पहले बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। साउंड इसीलिए कर रहा था कि इसका निडल बार का कनेक्टिंग जो है वो अंदर से खुला हुआ था। मशीन का ऑयल भी बिल्कुल सही आ रहा है, इसी तरीके से आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑयल कवर वगैरह लगा के, टैंक वगैरह लगा के इसकी सिलाई निकाल लेंगे। दोस्तों इसका ऑयल गिलास कवर भी लगा लेंगे और इसके ऊपर 4 स्क्रू होता है, चारों को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना, नहीं तो ऑयल रिसेगा, ऑयल बहना शुरू हो जाएगा इन जगहों से। दोस्तों मशीन हमारी चलने के लिए रेडी है। अब इसको हम जगह पे फिट करेंगे और इसके अंदर धागा वगैरह डाल के इसकी सिलाई निकाल लेंगे। दोस्तों मशीन में हमने धागा वगैरह लगा लिया है। धागा लगाने का हमने वीडियो बनाया नहीं है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता।
दोस्तों मशीन हमारी चलने के लिए रेडी है। ये चेन निकल रहा है हमारी मशीन से, तो इसी तरीके से चेन निकलना चाहिए। दोस्तों मशीन को हमने रेडी कर लिया है और इसका अब हम कपड़ा लगा के चला के इसको देख लेते हैं। तो ये हमारी सिलाई आ रही है, बेहतरीन सिलाई आ रही है। और ये दोस्तों आप भी अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरीके से बिल्कुल सही कर लेंगे। और वीडियो आप लोगों को अगर मेरी अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।